चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है? सेम कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड पे। ये भी देखो क्या कह रहा है। टू ट्रेन्स 110 मीटर 90 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब देखो मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये या तो इस तरफ आ रही है दोनों, या फिर दोनों इस तरफ जा रही, लाइक दैट। ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है सर, आ गया ये बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो हमें ट्रेन्स का टोटल सम ऑफ लेंथ निकालना है ना। मैं लिख देता हूँ टोटल लेंथ ऑफ, या सम ऑफ लेंथ ऑफ लिख देते हैं। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स कितना होगा? 110 मीटर प्लस 90 मीटर कितना हो गया ये? 200 मीटर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। आगे बढ़ू? आगे देखो, दोनों की स्पीड दे रखी है अलग अलग, ठीक है। अब आपको पता है जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उस डायरेक्शन में अगर मुझे रिलेटिव स्पीड निकालनी हो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सो ऑपोजिट डायरेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे ना। सिंस ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो किसमें जा रही है? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी भैया, वो क्या हो जाएगी? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हमें स्पीड क्या करनी पड़ती है? सम अप करनी पड़ती है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये सब बेसिक वाले वीडियो मैंने एक के अंदर ही समझा दी सारी चीजें ना। 90 किलोमीटर पर आवर। अब एक समस्या हो गई सर, इनकी यूनिट सेम नहीं है। लेंथ ऑफ जो ट्रेन दे रखी है वो तो मीटर में है, और ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो अब या तो इसको किलोमीटर में चेंज करो, या इसको किलोमीटर पर आवर की बजाय इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो मैंने बताया था आपको, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। समझे? 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड हो गया। डायरेक्टली आया समझ में? ठीक है सर। बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगे फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, जिस मोमेंट वो मीट करती हैं। तो मैंने बताया था उसके लिए क्या करना है, टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग टू मीट। क्या होगा इसका फॉर्मूला? वही, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास? सर ये हो गया 200, और ये हो गया 25। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया। कितना टाइम हो जाएगा ये? 8 टाइम हो जाएगा। 8 सेकेंड्स लगेंगे उनको। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, हैंस आफ्टर 8 सेकेंड्स दे क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। आया कुछ समझ में? बिल्कुल सर, ये हो गया आंसर एग्जाम्पल नंबर 4। बस आपको रिलेटिव कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए। एक छोटा सा फॉर्मूला है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो सम अप करना है, और सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करना है, बस सिंपल। उसके बाद तो बाकी सेम क्वेश्चन है, जैसे हम पहले एवरेज स्पीड एंड ऑल निकालें, बिल्कुल उसी की तरह। क्लियर है यहाँ तक? चलिए।